शाही जी, आपके कार्यालय के बाहर जो वॉशिंग मशीन पड़ी है उसका नाम क्या है? यही तो मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, आपको पता होगा ना सर, वो वॉशिंग मशीन तो आप ही की है ना? मैं बताना चाहता हूँ वही तो कि एक वॉशिंग मशीन उधर भी है जी। आपने बताया नहीं कि वो जो फुली ऑटोमेटिक मशीन है वो उसका नाम नहीं बताया आपने। मैंने तो पूछा भी कि वहां पर रामलीला मैदान में कौन सी वॉशिंग मशीन लगी थी। लेकिन एक चलिए कोई बात नहीं, ये कितना कमाल है ना कि आपकी जो वॉशिंग मशीन है भाई 25 भ्रष्टाचारी नेताओं को अपनी पार्टी में बीजेपी ने शामिल किया। इसमें से कई ऐसे नेता हैं जिन्हें खुद आप लोगों ने भ्रष्टाचारी और चोर कहा। 20 नेताओं की जांच रुक गई और 3 नेताओं पर केस बंद। यही है वॉशिंग मशीन। भाई मैंने तो पूछा रामलीला मैदान में जिस नेता के भ्रष्टाचारी नेता के पक्ष में लोग जुटे थे उसी भ्रष्टाचारी नेता ने उन लोगों को लगाया था। नहीं, तो ये 25 नेता जो आपकी पार्टी में शामिल हुए, ये चमत्कार नहीं हो गया कि 23 को राहत मिल गई? कहीं राहत केस नहीं बंद है। बार बार कह रहा हूँ, अखबार ने छापा है, अखबार में प्रतिष्ठित अखबार है देश का, और उसने कुछ पहले भी छापा था कुछ लोग। नहीं, उदाहरण के तौर पर आपसे वही कह रहा हूँ ना, ये लिस्ट जो आई है 25 में से 23 के खिलाफ जांच ठंडी जो पड़ी, उसमें से कांग्रेस के 10 नेता जो आपकी पार्टी में शामिल हुए, एनसीपी के 4 नेता जो आपकी पार्टी में शामिल हुए, शिवसेना के 4 नेता आपकी पार्टी में शामिल हुए, टीएमसी के 3 नेता वो भी बीजेपी में शामिल, टीडीपी के 2 नेता वो भी बीजेपी में शामिल, एनसीपी के 1 नेता, वाईएसआर के 1 नेता जो आरोपी थे वो आप ही की पार्टी में शामिल। एकदम शामिल। पार्टी में तो आना जाना नेताओं का लगा ही रहता है। अच्छा, तो उनके दाग भी धो देते हैं आप? कहाँ दाग धुला है उनका? हाँ। कौन कह रहा है? हेमंत विश्व शर्मा चिट फंड स्कैम आपने आरोप लगाया। हेमंत विश्व शर्मा माध्यम से इस 23 नेताओं का जो नाम आप बता रहे हैं, एक हलफनामा आपका चैनल दाखिल कराए या विपक्ष का कोई भी नेता दाखिल कराए। शायद जी आप मुझसे क्यों नाराज हो रहे हो? निकल गए, आप मुझसे क्यों नाराज हो रहे हो? किया गया छूट। शायद मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ। हेमंत विश्व शर्मा पर आप ही ने आरोप लगाया ना चिट फंड स्कैम। शुभेंदु अधिकारी पर शारदा चिट फंड स्कैम आप ही ने आरोप लगाया ना। कैमरे पर रिश्वत लेने वाला मामले का आरोप वो तो छोड़ दीजिए, मुकुल राय शारदा चिट फंड आप ही ने आरोप लगाया। अजीत पवार सिंचाई घोटाला, प्रफुल्ल पटेल एविएशन घोटाला। एक तरफा बात, इन लोगों की भी बात कर ली जाए तो दो तरफा तब तो बराबर होगा। और चावला साहब एक तरफा वाले नहीं है, दोनों तरफ से सवाल तो होना चाहिए। तो ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हुई, भरोसा है कि जेल के ताले टूटेंगे। ये तस्वीरें देखी आपने, जेल के ताले टूट गए, संजय सिंह छूट गए। ये हैरानी नहीं हुई कि ईडी ने उनकी जमानत का विरोध नहीं किया? नहीं, अच्छी बात है, ईडी ने उनको क्लीन चिट को दे दिया है। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे सिर्फ। नहीं पूछने, और उसमें जो है ईडी ने न क्लीन चिट दिया है और न उनको खुला छूट दिया है। अगर सोच के देखिए शाही जी सोच कर देखिए कि जैसे आप लोग कह रहे हो कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दो, ठीक, अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया और संजय सिंह बाहर आए, वो मुख्यमंत्री बन गए, तो ये तो उनको सोचना पड़ेगा भाई, अंदरूनी मामला क्या चल रहा है उनके यहाँ। नहीं, मैं तो सिर्फ एक ऐसी हवा में तीर छोड़ रहा हूँ कि क्या पता संजय सिंह मुख्यमंत्री बन जाए। हवा में तीर नहीं छोड़ते हैं आप, तीर को निशाने तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कल परसों खुल के कहा है कि तीसरा टर्म आएगा तो इससे ज्यादा बड़ी कार्रवाई की जाएगी। लाल जी हो, संजय सिंह, यानी पूरा विपक्ष खत्म हो जाएगा? क्यों खत्म हो जाएगा? जो चोर नहीं होगा, भ्रष्टाचारी नहीं होगा, वो बचेगा नहीं। भ्रष्टाचारी तो सारे विपक्ष में ही है ना। नहीं तो जो है वो जो जरूर जेल जाएंगे। खत्म हो, हम भ्रष्टाचार तो यानी पूरा विपक्ष खत्म। अब उसमें विपक्ष खत्म हो रहा हो, पक्ष खत्म हो रहा हो, ये हम नहीं कह रहे हैं। नहीं, तो विपक्ष के नेता ही तो जेल में जाएंगे ना। नहीं क्यों, अगर सत्ता पक्ष में भी भ्रष्टाचारी होगा तो ये लोग तो आपके यहाँ कौन भ्रष्टाचारी है भाई? क्यों नहीं, अगर हमारे कौन है बताइए? जाएगा। नहीं, आपके यहाँ कौन भ्रष्टाचारी है शायद? कोई है क्या? कौन? किसी को क्लीन चिट मिल गई है? जरा नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, कोई भ्रष्टाचारी तो है ही आपके यहाँ? वही अगर जो जिसके ऊपर केस चल रहा है, अभी आपने ओपनिंग रिमार्क में 23 आदमी का शायद वो केस तो निपट गए कईयों के। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आपके यहाँ कोई भ्रष्टाचारी है क्या? नहीं, कहाँ निपट गए सर? उसी अखबार में, जिस अखबार का आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें लिखा है केस बंद नहीं है। और अच्छा, जांच रुक गई है। देश के मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वो जांच तभी रुकी है ना कि कोई इधर से उधर ना जाए, वरना फिर जांच खुल जाएगी। नहीं, जांच खुल क्या जाएगी? जांच चल रही, जांच बंद नहीं हुई है। और जांच अगर सरकारी, देखिए सरकारों में कागज नहीं मरता है। कागज अगर एक बार खुल गया है तो कागज खुला हुआ है। शाही जी, छगन भुजबल की फाइल गायब हो गई, आप कह रहे हो कि कागज? अरे आपको पता ही नहीं है? नहीं पता। नहीं, वो फाइल गई कहाँ फिर? अरे सुन लीजिए, देखिए फाइल एकदम कहीं होगी, वो तो आपने एक लाइन बोल दिया। भारतीय जनता पार्टी ने किसी को उनका बंद किया हो केस या किसी को बेगुनाह साबित किया हो,
ट्विटर पर ट्वीट करके माननीय गृहमंत्री जी को बताए, जिससे देश जान जाए, तो उसका अजीत जवाब वो पवार के बारे देंगे। में भी बताएंगे आप? आप लिखिए ना, आप पत्रकार हैं, आप ट्विटर पर ट्वीट नहीं, मैं टैग तो करके पूछ रहा हूँ लिखिए। आपसे